अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के धोबाखेड़ा ग्राम में बाढ़ से खराब हुई फसलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसान चिंता न करें। माला तो रहनी फसल पाए तो हनुमान पहले फसल के बारे में सब बता दो, बातचीत करेंगे और सबका समाधान बताएंगे। तो धीरे धीरे पगनेश्वर पहुंचो है। बहुत अच्छा है। अब अपन में पूरी राहत की व्यवस्था करेंगे, बीमा भी करवा रहे हैं, इसलिए आया हूँ। 18 का बीमा नहीं मिला अपनी पंचायत, अब वो उसकी मैं जांच कर रहा हूँ। जी सर, आप चल रहे हैं ना साथ? ये तो रहने नहीं, ये तो फसल देखने आए हैं, पूरी तरह नष्ट हो गई। बीच में भी उतर के मैं केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में स्वाभिमान पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में देश भर में लगभग 15 राज्यों के स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाम से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले के पार्टी पदाधिकारी और किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। आज हम स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले अपने सभी किसान भाइयों के साथ, हमारे साथियों के साथ मुलाकात किए हैं मैडम कलेक्टर मैडम से, और जो हमने ज्ञापन दिया है वो 5 जून 2020 को अधिनियम अध्यादेश ला के केंद्र सरकार ने किसानों की ज़मीनों को, चाहे छोटा किसान हो, सीमांत किसान हो या बड़े किसान हो, उनकी ज़मीन को एक रास्ता खोल दिया है पूंजीपतियों को लेके, और उसमें कृषि करने के लिए उनके लिए एक रास्ता खोला है। हम उसके खिलाफ आज यहाँ ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर मैडम ने कहा है कि हम इनको संबंधित जो शासन में बैठे लोगों को पहुँचा देंगे। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के जरिए भारत के समस्त छोटे बड़े किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने का नियम बनाया है। ये अध्यादेश संसद से अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेगा तो भारत के सारे छोटे बड़े किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी, और एक बार पैसे के लालच में जब किसान अपनी जमीन दे देगा तो 10 साल के बाद यही पूंजीपति उसकी जमीन खरीद लेंगे, और जब किसानी खत्म हो जाएगी तो भारत की सारी जमीन पूंजीपतियों की मिल्कियत हो जाएगी। ब्राजील में ऐसा हो चुका है, हम देख रहे हैं कि सारी संपत्ति, सारी जमीन कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की है, और किसान वहाँ के जो जमीन के मालिक थे वो मजदूर हो गए हैं। हम भारत को ब्राजील नहीं बनाना चाहते हैं, भारत को प्रधानमंत्री भारत ही बने रहने दें, ऐसी अपेक्षा के साथ इस कानून का विरोध करते हुए हमने आज ज्ञापन सौंपा। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सत्य को लेकर के आज आप यहाँ आए। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। उस अध्यादेश के माध्यम से भारत के समस्त छोटे बड़े किसानों की जमीन पूंजीपति और उद्योगपति रेंट पर ले सकते हैं और अनिश्चित काल के लिए ले सकते हैं। ये अध्यादेश जो लागू हुआ है बिना संसद में चर्चा किए लागू हुआ है। हमारी ये मांग है कि बिना चर्चा किए इस प्रकार के बड़े बड़े कानून अध्यादेश के माध्यम से लागू नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसानों की ज़मीन एक बार अगर हम छीन लेंगे और पूंजीपतियों के हाथों में दे देंगे तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं होगा। हम भारत को ब्राज़ील न बनाएं। ब्राज़ील में सारी ज़मीन पूंजीपतियों की हो गई और किसान उनके यहाँ पर नौकरी करने वाले मजदूर हो गए हैं। भारत में किसानी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बने रहने दें। इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कटनी के बरही वन क्षेत्र के बगदरा ग्राम कल पहुंचे थे। विजय राघवगढ़ बीजेपी विधायक संजय पाठक के साथ कल पहुंचने के बाद ही इनका वीडियो वायरल हो गया है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।